देखो बेटा, जो ये क्या दिया हुआ है, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। सबसे पहले तो एक पोल है, 18 मीटर हाइट है उसकी, ठीक है, हम पोल बना लेते हैं। तो देखो, ये हमने एक पोल बना लिया, ठीक है, और इस पोल की हाइट है 18 मीटर, 18 मीटर। देन अ वायर इज अटैच टू इट, एक वायर अटैच हुआ है इसके साथ ना, तो इज 24 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग एक वायर को अटैच किया है एंड हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार द फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक टू बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टोट। अच्छा, इसमें देखो क्या करना है ना, इससे वायर एक अटैच किया है इस तरह से ना, यहाँ से एक वायर को अटैच कर दिया है, और यहाँ पे उस वायर को क्या है, किसी मतलब उससे रस्सी से या किसी चीज़ से इसको बांध रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इस वायर की लेंथ जो है वो है 24 मीटर। तो ये कह रहा है कि जहाँ पे हमने इस वायर को नीचे बांधा है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बताओ कि कितना डिस्टेंस है इसका फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से, ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल है, देखो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये एक राइट ट्राइंगल तो बन ही गया है, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल, इसका नाम रख दो ए, देन बी, एंड दिस इज सी, ए बी सी। ओके, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वेयर, क्या होते हैं, ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, एक मिनट ये लिख नहीं रहा है, हाँ, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी। हाँ, ये हमने पाइथागोरस यूज किया है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है। तो ए सी स्क्वेयर, ए सी दिया हुआ है ऑलरेडी, इट इज़ 24, देन ए बी भी दिया हुआ है, इट इज़ 18 प्लस बी सी, ये फाइंड आउट करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, देन 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 प्लस बी सी स्क्वायर, सो 576 माइनस 324 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 6 में से 4 2, 7 माइनस 2 5, 252। अब क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स कर लो, 252, ठीक है। तो 252 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, देन 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा। नाउ यू कैन सी ये 2 कॉमन, ये 3 कॉमन, 2 3 जा कितना हो गया 6, दैट मीन्स बी सी यू आर गेटिंग एज 6√7 because this 7 is not having any pair, so 6√7 meter you can write your answer. This is the answer. That means the distance of the stack, जो जहाँ पे इसको बांधा था, this stack is 6√7 meter away from the foot of the pole. देखो 8th में देखते हैं, 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, इसकी फिगर दी हुई है, इस साइड में ना एक फिगर दी हुई है, ठीक है। then OD is perpendicular, then OE is perpendicular, OF is also perpendicular, ठीक है। तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो हम अच्छे से, ठीक है। ये अच्छी सी बढ़िया सी बड़ी वाली फिगर ड्रॉ किया करो जिसमें सब कुछ अच्छे से दिखे। देन ये परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं और ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो ए बी सी, देन कुछ इस तरह से एक परपेंडिकुलर लिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये वाला एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लिया हुआ है इसने यहाँ से, और एक परपेंडिकुलर लिया हुआ है इस वाले पॉइंट से, ठीक है। ये 3 परपेंडिकुलर्स हैं तीनों साइड्स के ऊपर। अभी देखो इसमें क्या क्या है, एफ डी और ई, इनका नाम है एफ डी ई, और मीटिंग पॉइंट है ओ। तो इसको भी लिख देते हैं, ये एफ पॉइंट, ये डी,
ये ई, और ये मीटिंग पॉइंट, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है। अभी देखो आगे, उसके बाद क्या प्रूव करना है पहले वो लिख लेते हैं। ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर ओ ई स्केयर ओ एफ स्केयर, ठीक है। ये वाला पूरा ए एफ स्केयर बी डी स्केयर और सी ई स्केयर के इक्वल आना चाहिए। तो इसको ना देख लो, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको टू प्रूव सेक्शन में ना, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर ओ सी स्केयर। तो यहाँ पे टू प्रूव लिख देता हूँ मैं, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस तीसरा क्या था, ओ सी स्केयर। ओके, दिस इज ओ सी स्केयर, ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर माइनस ओ ई स्केयर देन माइनस ओ एफ स्केयर इज इक्वल टू ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर। ये प्रूव करना है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड पार्ट है इसका, एक और पार्ट है ना, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर इज इक्वल टू ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस ओके बी एफ स्केयर, दैट्स इट। देखो ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। एक एक करके हम दोनों को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं प्रूव करते हुए। पहले तो चेक करेंगे ना हम लोगों को ये ओ ए ओ बी ओ सी मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो बेटा देखो ओ ए जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी ज्वाइन नहीं हो रखा है तो हम ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ओ ए, ठीक है। ओ ए ज्वाइन कर लिया, ओ बी को भी ज्वाइन कर लो, दिस इज ओ बी एंड दिस इज ओ सी। दिस यू विल राइट इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो वरना ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में ओ ए नाम दिया हुआ है तो हम लोगों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन ना, सो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी। अब देखो ट्राइंगल्स चूज करना, वी आर हैविंग मैनी राइट ट्राइंगल्स, यहाँ पे बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, देन थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, ठीक है। बट हमें कौन से वाला ट्राइंगल चाहिए, कौन से वाले से हमें बेनिफिट मिलेगा, तो हम सिर्फ उस ट्राइंगल की बात करेंगे। अब चेक कर लो यहाँ पे देखो, वी नीड ओ ए स्केयर ए एफ स्केयर, तो देख लो ओ ए स्केयर यहाँ से मिल जाएगा और ए एफ स्केयर भी यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, पहला ये वाला ए एफ ओ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देख लो ये वाला ट्राइंगल है ए एफ ओ जो मैंने शेड किया है, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में ए एफ ओ, कैन आई राइट दैट ए एफ स्केयर इज इक्वल टू ओ ए स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर, फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग, चेक कर लो एक बार अच्छे से ना फिगर को, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाई है मैंने वहाँ पे, कैसे लगाई है देख लो, ए ओ स्केयर जो होता है ना तुम्हारा, ये ए ओ स्केयर वो इक्वल होता है किसके, देख लो ये हाइपोटेन्यूज है, ए ओ क्या है हाइपोटेन्यूज, इट इज़ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, अपोजिट टू राइट एंगल वाली जो साइड है वो क्या है हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स दिस ए ओ स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ एफ स्केयर एंड प्लस व्हाट ए एफ स्केयर, यही आ रहा है ना। तो यहीं से मैंने क्या किया है, ओ एफ को इधर ले गया मैं, ओ एफ जो है लेफ्ट साइड में माइनस हो गया, तो ये देख लो ओ ए स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर इक्वल टू क्या बन गया ए एफ स्केयर, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड चेक करो क्या चाहिए, बी डी चाहिए। सो बी डी कहाँ से मिलेगा, देख लो बी डी वाला ट्राइंगल मिलेगा हमें ये वाला, दिस वन बी डी ओ, करेक्ट, ट्राइंगल बी डी ओ में जाएंगे, ठीक है। तो फिर से पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन इस बार ना सिमिलरली करके लिखते चले जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली
इन ट्राइंगल BDO, BDO ट्राइंगल में चेक कर लो, इसमें मिल गया तुम लोगों को BD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इन ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा हम लोगों को, चाहिए यहाँ पे CE। तो हाँ, CE के लिए ट्राइंगल चेक करेंगे, देख लो CE के लिए हमारा ये वाला ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या लेंगे, CEO, इन ट्राइंगल CEO। सो इट विल बी CE स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन बन गई, हो गया काम। ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, चेक करो। AF BD CE, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू OA OB OC, ये तीनों माइनस हो रहे हैं, सॉरी प्लस हो रहे हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF OD OE, तो माइनस OF OD OE। देख लो, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था, चेक कर लो फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सिंपली ना पाइथागोरस प्रॉपर्टी 3 ट्राइंगल्स में यूज किया, और तीनों में पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करने के बाद 3 इक्वेशन बनी। ऐड ऑल द 3 इक्वेशन, यू विल गेट योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा फर्स्ट पार्ट कैसे आना है। ठीक है, अब चेक करो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए AF BD और CE, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, देख लो AF है, BD और CE फर्स्ट वाले में ही आ गया था। सामने क्या चाहिए, AE CD और BF। ठीक है, AE CD और BF। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखो ट्राइंगल को। अब ट्राइंगल कौन सा चेक करेंगे, ट्राइंगल चेक करेंगे पहले ये वाला AOE। ठीक है, या AEO। इस वाले ट्राइंगल में ना AEO में एक चीज़ चेक करो, दिस AO स्क्वायर, ये वाला AO स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बन रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं OE को इधर लाके माइनस कर दूं तो AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, AE स्क्वायर बनेगा ना। अब चेक करो, देखो यहाँ पे आ जाओ, देख लो इसको याद रखना, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है। चेक कर लो, दिस इज AO स्क्वायर, दिस इज OE स्क्वायर। AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर क्या बनना चाहिए, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इट इज AE स्क्वायर बन गया बेटा। वो चेक कर लो, मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज AE स्क्वायर। सिमिलरली ना अब चेक करो OB स्क्वायर, देख लो ये OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OB स्क्वायर ये वाला माइनस ये OF स्क्वायर। फिगर में चेक करो, देखो OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इट इज BF स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब चेक करो OC स्क्वायर, देख लो ये OC स्क्वायर है माइनस OD स्क्वायर माइनस दिस OD स्क्वायर, सो OC स्क्वायर माइनस दिस OD स्क्वायर क्या बन जाएगा, इट इज CD स्क्वायर। और देख लो तुम्हारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। सिंपली बस फिगर को देखते जाना है, फिगर चेक कर करके तुमने प्रूव कर दिया। OC स्क्वायर में से OD गया तो CD स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बस पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज किया है, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। पूरे जितने राइट ट्राइंगल्स हैं उनमें ना बिल्कुल घूम घूम के और पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर दो। जो तुम्हारा थ्योरम 6.8 था उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी को पढ़ा था हमने। ठीक है, प्रूव भी किया था कि अगर कोई हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होता है, सपोज दिस इज द राइट ट्राइंगल वी आर हैविंग, देन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स इफ वी आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, ये साइड्स है ना हमारे पास, एक साइड ये वाली, एक वाली ये वाली। ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू था हमारा साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी।
बट 6.9 रिवर्स केस है, उसने बोला है कि अगर तुम लोगों को एच स्केयर इज इक्वल टू दे रखा है, दैट मीन्स अ स्केयर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यू आर गिवन विद स्केयर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द स्केयर ऑफ द साइड स्केयर, सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द साइड्स लाइक दिस, S1 एंड S2 का स्केयर। तो प्रूव करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल आएगा, ठीक है, ये प्रूव करना है इस वाली थ्योरम में कि ये एक राइट ट्राइंगल आएगा। एक्चुअली इस बार ये डिलीट हुआ है, मैं तुम लोगों को कराऊंगा ये थ्योरम, ठीक है, एक बार चेक करो। अगर तुम लोगों को AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है, देन व्हाट यू विल बी सेइंग अबाउट ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल के बारे में क्या कहोगे तुम? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू विल सिंपली से, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही है दैट मीन्स इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 100%। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है, ऑन विच एंगल इट्स राइट एंगल इज देयर, कौन से एंगल पे इसका राइट एंगल बन रहा है? इट इज ऑन एंगल C बेटा, एंगल C पे ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल C, जहाँ पे राइट एंगल एंगल C पे बन रहा है। देखो अगर मैं A यहाँ पे ले रहा हूँ, B यहाँ पे ले रहा हूँ और C यहाँ पे, तभी तो मेरा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो एंगल C पे बन रहा है, इसलिए तुम लोगों के लिए ये थ्योरम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विद द यूज ऑफ दिस थ्योरम यू कैन आइडेंटिफाई एट विच एंगल वी आर गेटिंग अ 90 डिग्री एंगल, कौन से वाला हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन सा वर्टेक्स बन रहा है 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो वो एंगल C बन रहा है। और ये ना पता है ऐसे भी पता कर सकते हो तुम, जहाँ पे सम लिखा होगा ना, ऑन विच साइड यू हैव रिटन, कोई सी भी साइड पे सम लिख सकते हो तुम लोग, जो भी कॉमन लेटर होगा वहाँ पे, कॉमन लेटर क्या है यहाँ पे दोनों में, C है ना, तो इसका मतलब एंगल C 90 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या दिया हुआ है? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक एरोप्लेन ने एयरपोर्ट से लीव किया और वो नॉर्थ की तरफ फ्लाइट करता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ मतलब पहले मैं डायरेक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी तुम लोगों को पता ही है डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब एरोप्लेन ने ना देखो कहाँ से स्टार्ट किया है उसने फ्लाई करना, इस पॉइंट से, ठीक है, और वो डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ की तरफ कितनी स्पीड से जा रहे हैं वो? 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। अब पता है कई बच्चे सोचते हैं कि सर एरोप्लेन ऐसे फ्लाई करता ही नहीं है एकदम से ऊपर की तरफ, वो तो ना पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, ऐसे होता है ना। मैं भी फ़्लाइट में कई बार गया, ऐसे ही जाता है वैसे, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, उसने हमें क्या बोला है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो रनवे पे पहले कितना चल रहे हैं, ठीक है, रनवे पे उसने कितना रन किया, देन कितने एंगल पे उसने यहाँ से फ्लाई किया, तो वो सब चीज़ें हम नहीं सोचेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचेंगे बस, ज़्यादा साइंटिफिकली नहीं, इतना नहीं सोचते, वैसे सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो उसने दिया हुआ है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ चला गया। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम पे जब इसने स्टार्ट किया था ना इस पॉइंट से, उसी टाइम पे एक एरोप्लेन ने वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला जो एरोप्लेन था 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, सेकंड वाला 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और एक जा रहा था नॉर्थ की तरफ। अब इसने क्या बोला है, हाउ फार अपार्ट विल द टू एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। 1.5 आवर के बाद उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 आवर्स। अच्छा 1.5 आवर्स को हम पहले ना इसको मिक्स फ्रैक्शन से 3/2 लिख लेते हैं, 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स कब? अच्छा देखो सबसे पहले तो ना हम एरोप्लेन 1 की बात कर लेते हैं, ये जो हमारा नॉर्थ की तरफ जा रहा था ना, दिस इज एरोप्लेन 1 जो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो 1000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है,
1000 किलोमीटर पर आवर। और ये 3/2 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन 1 इज, स्पीड इनटू टाइम होता है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सो 25, इट इज 1500 किलोमीटर्स, करेक्ट, 1500 किलोमीटर्स। देन सेकेंड वन, जो दूसरे वाला एरोप्लेन है वो जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, उसने 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A2 मीन्स जो सेकेंड एरोप्लेन है उसने भी 1.5 आवर ट्रेवल किया है ना, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यस इट विल बी 1800 किलोमीटर्स, 1800 किलोमीटर। अब चेक कर लो, देखो इस O पॉइंट से, ये वाला O पॉइंट ले रहा हूँ मैं जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, A1 ने ट्रैवल किया 1500 किलोमीटर, ठीक है, A2 ने ट्रैवल किया 1800 किलोमीटर। देन इट इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इनके बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस वन, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो इट विल बी हाउ मच? पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, वी विल टेक दिस वन एज पॉइंट B, दिस वन एज पॉइंट C। सो इन राइट ट्राइंगल BOC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, दैट मीन्स OB कितना है हमारा? OB है 1800 एंड OC इज हाउ मच? 1500। So it will be 1800 यानी कि 3 2 4 and how many zeros? 4 zeros plus 1500 means 2 2 5 and 4 zeros, ठीक है। अब बेटा तुम चाहो ना इसमें से 10,000 को तो कॉमन ले लो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देख लो 10,000 कॉमन ले लो अलग से, एंड अंदर 3 2 4 बचेगा और 2 2 5 दोनों को ऐड करो, 5 + 4 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 549 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 549 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब BC निकालना है तो रूट करना पड़ेगा इसका, 549 के फैक्टर्स कर लो, 549, 3 1 जा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा, सो वी आर गेटिंग 3 एंड रूट 61। और 10,000 का तो ईजिली हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा? 100। सो 3 × 100 मल्टीप्लाई बाय रूट 61, दैट मीन्स 300 रूट 61 क्या किलोमीटर्स? यस किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस, 300 रूट 61 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू planes after traveling 1.5 किलोमीटर 1.5 आवर्स। 1.5 आवर जब ट्रैवल करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा दोनों में, ठीक है, 300 रूट 61। चलो देखो 15th में क्या दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। तो सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इसका नाम रख दिया ABC। अब देखो इसने क्या बोला है, एक ट्राइंगल लेना है ABC और उसमें ना एक पॉइंट लेना है D, कौन सी साइड पे? BC पे। D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट जो BD बनेगा वो BC का कितना होगा? 1/3 पार्ट, 1/3। एक चीज़ सोचो, अगर मैं D पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ बिल्कुल हाफ में, तो BD कितना हो जाएगा देन? ये तो बिल्कुल 1/2 हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे D पॉइंट लूँगा तो ये हो गया गलत। तो मुझे किस साइड चलना चाहिए? इस साइड में यहाँ पे लेना चाहिए या यहाँ पे लेना चाहिए? लेफ्ट साइड, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे दिस पॉइंट आई एम टेकिंग D, यानी कि अगर मैं इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ एग्जैक्टली, तो BD जो है ना वो BC का 1/3 है,
ठीक है, इट इज गिवन पार्ट, गिवन में लिख देता हूँ मैं इसको, बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, बी डी जो है 1/3 है, ठीक है। इसको ज्वाइन भी करूँगा मैं ए के साथ, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और ये ज्वाइन कर दिया मैंने। राइट ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं, राइट मत ले लेना उसको, ठीक है, राइट ट्रायंगल नहीं है, वो लाइन टेढ़ी आएगी, अगर बिल्कुल बीच में लेते तो राइट ट्रायंगल बन जाता, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है उसने, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। टू प्रूव में लिख लेते हैं हम लोग, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, दिस वन। चलो भाई, अब देखो पहले तो AD कहाँ से मिलेगा, AB कहाँ से मिलेगा, सब कुछ ना ढूंढ के लाना है। ये ब्लू वाली लाइन तो AD है ही हमारी, देख लो ये थोड़ा लाइट इस ब्लू सा कलर जो है AD हो गया, और AB हमारा ये वाला है, ठीक है, कंप्लीट ये AB है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन दिस वन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, चेक कर लो, ठीक है, ये वाला ई पॉइंट लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन करके तुम लिख सकते हो यहाँ पे ना, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, क्या किया हमने, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। और पता है क्या होता है, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इन एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इट डिवाइड्स द ट्राइंगल, द साइड ऑफ द ट्राइंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स दिस BE, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होता है, याद रखना। दैट मीन्स दिस BE, B से लेके E तक और E से लेके C तक, दिस इज इक्वल, BE एंड CE आर इक्वल, ओके। सो अब चेक करो एक चीज़, सबसे पहले तुम्हें चाहिए AD, अच्छा एक और चीज़ एज्यूम करके चलूँगा मैं इसमें, लेट साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, AB इज 3x, AB को मैंने 3x लिया है। अब तुम सोच रहे होंगे 3x क्यों लिया, 3x इसलिए लिया है बेटा क्योंकि BD जो दिया हुआ है ना, ये BD, ये BC का, देखो अगर मैंने ये AB 3x लिया है, ये भी 3x हो जाएगा, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 3x होगा, है। और BD जो है B से लेके D पॉइंट तक, ये कितना हो जाएगा, इट इज 1/3, दैट मीन्स इट इज x, ये x होगा, समझ गए। तो इसलिए मैंने ये 3x लिया है, ताकि ना हमारा जो डिवीजन है वो सही हो जाए। अगर मैं इसको सोचो x ले लेता तो BD क्या लेना पड़ता, x/3 लेना पड़ता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रहेगा, तो BD को मैंने क्या किया, सॉरी AB को मैंने पूरा 3x, तो AC भी 3x हो गया और BC भी 3x। अच्छा कोई बताएगा कि BE कितना हो जाएगा, BE इट विल बी 3x/2, 3x/2 बेटा, हाफ होगा जो BE है। अगर मैं AB 3x ले रहा हूँ तो देयरफॉर BC एंड AC इज ऑल्सो 3x, ठीक है, चेक कर लो ध्यान से एक एक चीज़। उसके बाद जो BD है, BD विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ 3x, दैट मीन्स इट इज x, एंड देन BE चेक कर लो, BE इज 3x/2। वाई, तुम लिख सकते हो एल्टीट्यूड और या फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो एल्टीट्यूड ऑफ दिस वन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। रीजन हर चीज़ का लिखना है, इन 2 इक्वल पार्ट्स। जब तुम पेपर सोल्व करते हो ना तो ऐसे सोचा करो कि टीचर को नहीं आता है, उसको पता चलना चाहिए कि मैंने ये 3x/2 क्यों लिखा है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो BE इज इक्वल टू आ गया 3x/2। अब चेक करो, पहले हमें क्या चाहिए, वी नीड AD, हम लोगों को AD चाहिए। सो इन राइट ट्राइंगल
ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा AD के लिए? ये वाला छोटा सा ट्रायंगल देख लो, ये छोटा सा ट्रायंगल है हमारा इन राइट ट्रायंगल AED. In this triangle AED, AD square you will be writing equal to what? AE square plus DE square according to पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तुम लोग पूरा लिख लेना उसको. अच्छा, यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, देखो AD स्क्वेयर माइनस DE स्क्वेयर इज इक्वल टू AE स्क्वेयर. मैंने क्या किया, ये DE स्क्वेयर उधर ले गया और AE स्क्वेयर इधर छोड़ दिया, फर्स्ट इक्वेशन बना दी. ठीक है, अब दूसरा काम देखो, दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ये वाला इन, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, आई नीड AB चाहिए. सो इन राइट ट्रायंगल AEB, देख लो ये पूरा राइट ट्रायंगल लूँगा. अब कौन से वाला, AEB. तो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये पूरा येलो वाला पार्ट जो है ना AEB है ये पूरा. ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल AEB, क्या हो गया ये, एक मिनट, हाँ, तो चलो इन राइट ट्रायंगल AEB अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी. फिर से पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर लो. तो अब क्या बनेगा देख लो, इसमें AEB में चेक करो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर बनेगा. तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर. फिर से मेरे को AE स्क्वायर ना रिमूव करना है, ज़रूरत ही नहीं है ना उस परपेंडिकुलर की. तो मैं क्या करूँगा अब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर. ठीक है भाई, ये हो गया हमारा. अब AD स्क्वायर को तो तुम रखो सेम, AD स्क्वायर का कुछ मत करो, उसको सेम रखो. माइनस DE की वैल्यू क्या कोई फिगर से बता सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस DE? ये DE की क्या वैल्यू आएगी? यस इट इज, देख लो यहाँ पे चेक करो, ये पूरा B से लेके E तक कितना था, 3x/2, और BD कितना था, ये वाला x. ठीक है, तो 3x/2 में से माइनस करेंगे, 3x/2 में से माइनस करेंगे x को, तो DE हमारा आ गया है x/2. LCM लेके माइनस कर लो, देख लो 2 LCM आएगा, देन 2x आएगा, 3x माइनस 2x इट इज x/2. तो DE की जगह पे मैं रख रहा हूँ x/2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. ठीक है, इक्वल टू, अब AB चेक करो, AB कितना है हमारा, हाउ मच इज दिस AB? हाँ, तो DE हमने फाइंड आउट कर लिया, DE की वैल्यू पुट कर दी. AB की वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये हमारी 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे, तो 3x का स्क्वायर कितना आएगा, 9x स्क्वायर आएगा. माइनस BE कितना है, 3x/2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 3x/2 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर बाई 4. ठीक है, सारी वैल्यूज को ना तुम फिगर से देख सकते हो. BE हमारा यहाँ से ये यहाँ तक 3x/2 था, तो इसका स्क्वायर किया 9x स्क्वायर बाई 4. अब ना AD स्क्वायर को इसी साइड रहने दो, बाकी सबको ले जाओ उधर, इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बाई 4, और ये वाला प्लस x स्क्वायर बाई 4. LCM क्या आएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू LCM 4 आ जाएगा LCM. ठीक है, अब चेक करो ये कितना हो गया, 9x स्क्वायर, तो 9 4 जा 36 x स्क्वायर आ गया, माइनस 9x स्क्वायर आ गया. ठीक है, ये वाला, और प्लस x स्क्वायर आ गया. ठीक है, अभी लिखने की जगह नहीं बची है, तो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर पे लिखूँगा. ठीक है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, LCM तो हमारा 4 था. अच्छा, उस 4 को ना चलो अभी इधर ही रहने दो, बाद में लेके जाएंगे उस साइड. अब देखो 36 प्लस 1 37x स्क्वायर माइनस 28, सॉरी 37 माइनस 9, तो कितना हो गया
28x²। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ, देख लो 4 1 जा 4 7 जा। सो AD² इज इक्वल टू क्या आ गया 7x²। देख लो एक बार ध्यान से देखो, AD कितना आया, AD² इज इक्वल टू आ गया 7x²। बट हमें क्या चाहिए टू प्रूव सेक्शन में, देखो हमें तो AD² के साथ AB² चाहिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB²? AB² की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर AB 3x है, इट इज 9x² ना, दैट मीन्स x² की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ AB² अपॉन 9, AB² अपॉन 9। ठीक है, ये 9 इधर आ जाएगा ना, तो x² की जगह पे तुम रख सकते हो AB² अपॉन 9। सो AD² इज व्हाट 7 मल्टीप्लाई AB² अपॉन 9। ये 9 कहाँ पे जाएगा AD के साथ, सो इट इज 9AD² इक्वल टू व्हाट 7AB²। हो गया प्रूफ, देख लो ये सब करके हमारा फाइनली 9AD² इक्वल टू 7AB²। ठीक है, एक एक स्टेप्स को क्लियर करना पहले। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है अभी, हाँ कहाँ पे है 7th, ये रहा। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, फिर फिगर बनाने में इजी रहेगा। तो ये आ गया क्वेश्चन हमारा, अटेंडेंस भी लेना है। ओके तो चलो देखो, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस बनाना पड़ेगा पहले, तो एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा बनाया करो फिगर को। यू नो अबाउट रोम्बस, ऑल द साइड्स इन अ रोम्बस आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अच्छे से पता है तुम लोगों को ये। ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, यस ये बन गया रोम्बस ABCD एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स बनाते हैं। देखो BD AC, ठीक है ये डायगोनल्स हो गए। और तुम लोगों को अच्छे से पता ही है कि डायगोनल्स जो हैं एक रोम्बस के वो क्या करते हैं, इस O पॉइंट पे बाइसेक्ट, मीन्स ये AO पार्ट और OC पार्ट इक्वल है, दिस OD पार्ट एंड OB पार्ट इट इज ऑल्सो इक्वल एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये सारे एंगल जो बीच में बन रहे हैं ना, ये सब 90 डिग्री के एंगल्स हैं इधर। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिख लेते हैं। ये तो हो गया गिवन स्टेटमेंट जो हम लोगों को अच्छे से पता है अबाउट अ रोम्बस। सो टू प्रूव स्टेटमेंट, फर्स्ट थिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, दैट मीन्स AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA², सारी साइड्स का सम स्क्वायर करना है और उनका सम करना है। दैट मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके सम कर लेना है, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल AC² प्लस BD²। डायगोनल्स का स्क्वायर करके सम करना है, दैट्स इट। अब प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले ट्राइंगल में ना हम लोग AB BC CD DA यही फाइंड आउट करेंगे अपने लिए, है ना, ये हमारा ज़रूरी काम है। AB BC CD और DA ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चेक करो AB कहाँ से मिलेगा, इस वाले ट्राइंगल से, जो नीचे वाला ट्राइंगल है AOB। ठीक है, AOB ट्राइंगल है हमारा नीचे वाला, देख लो ये वाला ट्राइंगल है जो शेड किया है मैंने। सो इन राइट ट्राइंगल, हाँ एक लाइन लिख देना है यहाँ पे पहले, डायगोनल्स, वरना तो राइट ट्राइंगल ले कहाँ से रहे हो, बार बार रीजन लिखना पड़ेगा तुम्हें। ये चल, तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, डायगोनल्स ऑफ
a rhombus are perpendicularly bisecting each other। एक रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं ना, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्राइंगल होने वाले हैं। फर्स्ट वन, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOB, राइट एंगल ट्राइंगल AOB हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया? यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने यूज किया है इसमें। दैट मीन्स वी आर गेटिंग AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सिमिलरली अब दूसरे ट्राइंगल्स में भी जाएंगे। अब दूसरे वाला ट्राइंगल BOC में चेक कर लो, दूसरा ट्राइंगल है तुम्हारा ये वाला BOC। फिर हम तीसरे में जाएंगे COD में, फिर फोर्थ में जाएंगे इस वाले में, ठीक है। सब में एक एक बार घूमना है। तो ट्राइंगल BOC में क्या बनेगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड वाला CD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, थर्ड हो गया। फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है हमारा? AD स्क्वायर या DA स्क्वायर बोल सकते हैं। DA स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना है? ऐड कर दूँ। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों को ऐड करेंगे। अब ऐड करना है तो चेक कर लो, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, सबको ऐड करने से क्या मिला? यू विल गेट AO स्क्वायर 2 टाइम्स। देखो दो बार मिलेगा। कैसे मिल रहा है? AO एक बार यहाँ पे है, एक बार ये वाला है, 2 टाइम्स AO स्क्वायर। देन OB स्क्वायर देख लो, एक ये रहा एक ये रहा, 2 टाइम्स OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर ये रहा और ये रहा, 2 टाइम्स OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर एक बार ये 2 टाइम्स OD स्क्वायर, ठीक है। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। देखो लेफ्ट साइड वाला तो हमारा प्रूव हो चुका है, तो लेफ्ट साइड वाला ना बार बार वही लिखना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा चेक करो AO जो है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इसको, ये AO किसके इक्वल है? AO साइड CO के इक्वल है, ठीक है। AO जो है CO के इक्वल है। तो अगर मैं इस CO की जगह पे, ये वाला देख लो यहाँ पे CO है जहाँ पे एरो बनाया मैंने, इस CO की जगह पे क्या मैं AO लिख सकता हूँ? यस। तो 2 टाइम्स AO स्क्वायर यहाँ पे हो गया और 2 टाइम्स AO स्क्वायर ये हो गया, तो कितनी बार AO स्क्वायर हो गया ये टोटल? 4 टाइम्स AO स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे चेक करना, दिस इज OB स्क्वायर OD स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं। OD जो है OB के इक्वल है, फिगर में चेक करो। तो 2 टाइम्स OB 2 टाइम्स OB कितने बार? 4 टाइम्स OB स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, यहाँ से कहानी चेंज हो जाएगी। 4 टाइम्स AO स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स OB स्क्वायर। अब देखो इक्वल वाला लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड में सेम वही AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट में तो वही चाहिए। क्वेश्चन में देख लो इधर। अब चेक करो यहाँ पे, ये जो 4 टाइम्स AO स्क्वायर है ना, मैं इसको बेटा ऐसे लिख रहा हूँ 2 टाइम्स AO का होल स्क्वायर। अगर मैं 2 टाइम्स AO का होल स्क्वायर करूँगा, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, क्या मिलेगा? 4 टाइम्स AO स्क्वायर मिलेगा ना। सिमिलरली
4 टाइम्स ओ बी स्केयर है, ये वाला देख लो, 4 टाइम्स ओ बी स्केयर, क्या लिखूंगा 2 टाइम्स ओ बी का होल स्केयर, ठीक है, 2 टाइम्स ओ बी का होल स्केयर। अब देखो ए ओ का 2 टाइम्स करके चेक करो, फिगर में देखो ए ओ का 2 टाइम्स, दिस इज ए ओ, इसका 2 टाइम्स क्या बनेगा ए सी, तो ए सी का स्केयर बन गया क्योंकि स्केयर है हमारे पास ऊपर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ बी चेक कर लो, 2 टाइम्स ऑफ ओ बी क्या बन रहा है, इट इज बी डी, तो इट इज बी डी स्केयर। तो यही प्रूव करना था, देख लो ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी ए स्केयर, सॉरी सी डी स्केयर प्लस डी ए स्केयर इज इक्वल टू व्हाट, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। यही प्रूव करना था, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज का यूज करना है बस, और प्रूव हो जाएगा। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, ये ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, ए सी और बी सी इक्वल दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल को ना मैं बनाऊंगा एक राइट ट्राइंगल ही, हालांकि वो राइट ट्राइंगल प्रूव करना है, वो दिया हुआ नहीं है। लेकिन देखो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, अच्छा क्या कभी राइट ट्राइंगल में, इन एनी राइट ट्राइंगल, कोई भी नाम हो उसका ए बी सी कुछ भी, क्या ऐसा होता है दैट हाइपोटेन्यूज कैन बी इक्वल टू एनी ऑफ द साइड्स, हाइपोटेन्यूज किसी एक साइड के इक्वल हो जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर साइड्स, हमेशा बड़ा होता है। तो इक्वल कौन सी साइड हो सकती है, ये वाली साइड, और ये तो इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो हम यही मान के चलेंगे कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये वाला, राइट ट्राइंगल नहीं है, इट इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल ए सी एंड बी सी आर इक्वल, सो ए सी एंड बी सी, दिस साइड ए सी एंड दिस साइड बी सी आर इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी सी, गिवन है ये क्वेश्चन में। एंड ए बी स्केयर इज इक्वल टू 2 ए सी स्केयर, ए बी स्केयर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्केयर के इक्वल है, ये भी गिवन है। देन प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, ए बी सी को राइट ट्राइंगल प्रूव करना है, ठीक है, कि ये राइट ट्राइंगल है। अब देखो अच्छा, जब तुम प्रूव करोगे तो इस ए बी स्केयर को इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्केयर, क्या तुम इसको ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर लिख सकते हो? 2 टाइम्स ए सी स्केयर इज ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर ना, 2 बार, तो ए बी स्केयर इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा ए सी किसके इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी तो इक्वल हैं, तो एक बार मैं ए सी स्केयर रखूँगा और एक बार बी सी स्केयर रखूँगा। और ये देखो अभी हमने जब क्लास स्टार्ट किया था, वी हैव डिस्कस्ड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर एक ट्राइंगल में द साइड द स्केयर ऑफ वन साइड, if in a triangle the square of one side is equal to the sum of the squares of other 2 sides, then it becomes what, it's a right triangle. So therefore by converse of Pythagoras property, Pythagoras property का converse यूज कर रहे हैं हम, we will be writing ABC is a राइट एंगल ट्राइंगल। और तुम्हें यहाँ से स्टेटमेंट से पता भी लग रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल बन कौन से पे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल सी, एंगल सी पे जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। 16th में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 16th क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्केयर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। चेक करो, एक मिनट कॉपी हो जाने दो। हाँ तो ये आ गया। अब देखो पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी आर हैविंग, ए बी सी। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्केयर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एक एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लो इसमें, ठीक है, मैंने ये एल्टीट्यूड ले लिया इसमें,
ये वाला, ठीक है। तो इसको डी कर देते हैं पॉइंट। और अब चेक करो हमें करना क्या है। टू प्रूव में ये है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, दैट मीन्स 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ एल्टीट्यूड, 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है बेटा। जैसे मैंने ना एक क्वेश्चन कराया था अभी तुम लोगों को, सिमिलरली उसी तरह से बिल्कुल इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है। ए बी को मैं 2x एज्यूम कर रहा हूँ, ए सी भी 2x हो जाएगा और ये पूरा बी सी क्या हो जाएगा, ये भी 2x होगा। तो इसका मतलब बी डी कितना आ जाएगा, बी डी x आएगा। तुम लोगों को अच्छे से पता है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स बी डी एंड सी डी आर इक्वल, ठीक है। तो वही चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट तुम लिख लेना कि एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द साइड ऑन विच एल्टीट्यूड इज ड्रॉन, जिस पे ड्रॉ किया गया है उसको बाइसेक्ट करता है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, एक राइट ट्रायंगल चेक कर लो ए डी बी, क्या मैं लिख सकता हूँ बी डी स्क्वायर, बी डी नहीं लेंगे हम, हाँ देखो एक मिनट, ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्या हम ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल लिया है मैंने, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी। तो अब चेक करो, ए बी चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल ए डी भी चाहिए, ठीक है। अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू ए डी को यूं ही रहने दो, प्लस बी डी की वैल्यू है क्या कुछ, बी डी की वैल्यू यस x स्क्वायर, ठीक है। सो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर आ गया ना। अब चेक करो एक चीज़, ए बी कितना था 2x, तो ए बी स्क्वायर कितना आया 4x स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अपॉन 4 ये वैल्यू किसकी हो गई, x स्क्वायर की। तो x स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रखूँगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4। सो 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, एंड 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। हो गया प्रूफ, यही करना था।